खंबे से बिजली कैसे गुजरती है। ये खंबे की वायर में से, खंबे की तारों में से चार्ज जो है बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। डैम में पानी से बिजली कैसे पैदा होती है। दरियाओं पे डैम बनाए जाते हैं। अब डैम बनाने के लिए पहाड़ी इलाके को सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करते हैं जहाँ से दरिया गुजरता है। एक साइड से दरिया की दोनों साइडों पे उसके किनारे बड़े ऊंचे कर दिए जाते हैं और दरमियान में ये जो बंद बांधा हुआ होता है, इसकी दूसरी साइड पे इसको जो है काफ़ी गहराई तक नीचे लेके जाया जाता है। ये पानी की सतह काफ़ी ऊपर होती है और ये पानी की सतह ऊपर से जब नीचे आता है तो इसमें बड़ी रफ्तार के साथ ऊपर से पानी नीचे आता है। आगे बड़े बड़े टरबाइन लगे हुए होते हैं डैम में। ये टरबाइन बड़ी तेज़ी से चलते हैं। जब पानी इन पे, ये टरबाइन के परों पर जब पानी पड़ता है तो ये बड़ी तेज़ी से चलते हैं। ये चल रहे हैं। इनके तेज़ी से चलने से जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करता है। ये बिजली ट्रांसफार्मर में जाती है और ट्रांसफार्मर से ये आगे जो है ट्रांसमिशन लाइंस में मुंतकिल की जाती है, जिससे इसे मुख्तलिफ शहरों में जो है लाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो डैम्स, किसी भी दरिया पे डैम्स बांधने के लिए, डैम बनाने के लिए पहाड़ी इलाके को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। वहाँ आसानी से डैम जो है वो बनाया जा सकता है। मैदानी इलाके में ऐसा मुमकिन नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कोयले से बिजली कैसे पैदा की जाती है। कोयला जो मादनियात के तौर पे ज़मीन से हासिल किया जाता है। बड़ी बड़ी कोयले की कानें हैं पाकिस्तान के अंदर, जिससे कोयला हासिल होता है। इस कोयले को जलाया जाता है। ये कोयले को जलाने से जो है वो भाप पैदा की जा रही है, स्टीम पैदा की जा रही है। इस स्टीम से टरबाइन चलती है। इन टरबाइन्स के चलने से जनरेटर बिजली पैदा करता है और ये बिजली जो है वो ग्रिड स्टेशन में जो है जमा की जाती है। तो ये एक प्रोसेस दिखाया गया है जिसमें कोयले से बिजली पैदा की जा रही है। कोयले से बिजली कैसे पैदा की जाती है। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली जो है कैसे पैदा होती है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, रिएक्टर वेसल है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, उनकी ये नेचर है कि उनके एटम टूटते रहते हैं, नए एटम बनते हैं। इन एटम्स के टूटने से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से जो है ये स्टीम जनरेटर है, स्टीम पैदा की जाती है। इस स्टीम से जो है वो टरबाइन चलती है। टरबाइन के चलने से जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करते हैं और ये बिजली जो है ग्रिड स्टेशन में जाती है। ग्रिड स्टेशन से आगे जो है मुख्तलिफ शहरों को सप्लाई की जाती है। रोशनी के लिए, मुख्तलिफ इस्तेमालात के लिए जो है ये लाई जाती है किसी भी इलाके में। सूरज से बिजली कैसे हासिल की जाती है। सोलर पैनल लगाए जाते हैं। दिन के वक्त ये दिन गुजरा है, दिन के वक्त ये जो है अब ये रात हो गई, चांद निकल आया। दिन के वक्त सोलर पैनल जो है सूरज की शों को जज़ब करता है। इसके जज़ब करने से ये बिजली पैदा करता है। बिजली घरों में इस्तेमाल होती है। एक्स्ट्रा बिजली जो होती है इस ग्रिड में जमा होती है। ग्रिड से रात के वक्त
अब जब रात हो गई है तो अब ये सोलर पैनल जो है वो बिजली पैदा नहीं कर रहा, जो इसने पहले से पैदा की हुई है वो बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। घरों में ये बिजली जो है वो पैदा होती है। दरमियान में ये मीटर लगा हुआ होता है, दिन के वक्त ये इस सिमत में चल रहा है, ऐसे बिजली इसको इधर भेज रहा है, रात को ये ऐसे चलेगा। इसी तरह ये मीटर पे नंबर आ रहे हैं। बिजली जब सोलर पैनल से इस ग्रिड स्टेशन में जा रही है तो ये ऊपर की तरफ घूमता है, जब ग्रिड स्टेशन से वापस सोलर पैनल की तरफ आती है तो ये वापस बिजली जो है वो घरों में सप्लाई के लिए दे देता है। तो ये दिन और रात जो है दिखाए गए हैं, सोलर पैनल का फंक्शन दिखाया गया है। सोलर पैनल जो है बिजली कैसे पैदा करते हैं और इस बिजली को जो है इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कैसे करते हैं। कूड़ा करकट से बिजली जो है वो कैसे पैदा की जाती है। हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये कूड़ा करकट को जो है ठिकाने लगाती है। अगर इसी कूड़ा करकट को बड़े बड़े कंटेनर्स में जमा किया जाए और इस कूड़ा करकट जो है वो हीट अप किया जाए, जनरेटर इसको हीट अप कर रहा है, तो इससे स्टीम निकलती है, भाप पैदा की जाती है। इस कूड़ा करकट से जो भाप पैदा की जाती है उससे ये टरबाइन चलती हैं। टरबाइन जो है जनरेटर के ज़रिए बिजली पैदा करती हैं और ये बिजली जो है ग्रिड स्टेशन में जमा होती है और इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये चंद मेथड बताए गए हैं बिजली को पैदा करने के। इसके अलावा और भी मेथड हैं जिनसे बिजली को जो है वो पैदा किया जा सकता है।